के पिछले लेक्चर में हमने भोपाल संभाग के 5 जिलों के बारे में पढ़ा। भोपाल संभाग हमने खत्म कर दिया है। उसके अलावा जो एमपीजीके के सारे लेसन में लास्ट में मैं जो 10 फैक्ट बताती थी, उन फैक्टों का अलग से अब आपके पास वीडियो आएगा। ठीक है, एक वीडियो आपको पब्लिश किया जा चुका है और ऐसे करके सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जो आज का लेसन है संभाग और इसके पहले के एमपीजीके के जो चैप्टर है, ये बेसिक्स तो आपको पढ़ना ही है और साथ में आपको वो फैक्ट को भी रखते हुए चलना है। देखिए, आपको इसका अंदाजा तब होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही थी, ये सारी चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और आपको और आपके अंदर और ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे जबलपुर संभाग के बारे में और उससे पहले भोपाल संभाग से हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बेसनगर, अगला क्वेश्चन है, बेसनगर किस जिले का प्राचीन नाम था? बेसनगर किस जिले का प्राचीन नाम था? अगला क्वेश्चन, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर लगाया गया? देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर लगाया गया? अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहां पर स्थित है और साथ ही इसका नाम भी आप मुझे बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, कुंवर चैन सिंह की छतरी, कुंवर चैन सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? कुंवर चैन सिंह की छतरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज अब हम स्टार्ट करते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले सम्मिलित हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर, ठीक है, काफी विशाल जिला है, काफी बड़ा जिला है ये। जबलपुर के बारे में आप फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, नोट करते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इसे त्रिपुरी व महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। महाकौशल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरी किसे कहते हैं? जबलपुर को ही कहते हैं। याद रखिएगा, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये था त्रिपुरी में। ठीक है, तो ये त्रिपुरी कहाँ का है? ये त्रिपुरी किस जगह को कहते हैं? ये है जबलपुर। इसके साथ साथ महाकौशल भी किसका नाम है? जबलपुर का। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि त्रिपुरी किस जिले का नाम है या महाकौशल क्षेत्र किस जिले को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। अगला पॉइंट करके लिखेंगे कि इसे संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। संस्कार राजधानी भी कहा जाता है, या पढ़ चुके हैं। अगला लिखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? आप ढूंढ के नेट में या फिर अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो ये जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन में भोपाल जरूर देता है, तो हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भोपाल राजधानी है तो क्षेत्रीय कार्यालय इसका राज्य की राजधानी में ही होगा, लेकिन गलत नहीं करना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है जबलपुर में।
ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे, भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में। ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपसे कई बार बोला है कि आपको कई सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, या फिर मेरे पढ़ाने के दौरान ही आपने वो चीज बार बार रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको ये पता चलेगा कि वो चीज आपको याद है या नहीं याद है। ठीक है, तो भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ खोला गया था? जबलपुर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भोपाल संभाग की जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। जबलपुर संभाग की नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है और इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हाई कोर्ट के 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और ये दोनों हैं इंदौर और ग्वालियर में। इसमें भी आपको ऑप्शन में भोपाल दे सकता है, तो सीधी सी बात है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आएगी कि भोपाल जो राजधानी है उसमें क्षेत्रीय कार्यालय हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रीय कार्यालय है पहला इंदौर में और दूसरा है ग्वालियर में, और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय उसका है जबलपुर में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जबलपुर में कई सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। रक्षा सामग्रियों के निर्माण की भी कई सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई है। यहाँ पर है हैवी व्हीकल कारखाना, यहाँ पर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कभी मौका मिले तो इसे देखने जरूर जाएं। यहां पर है गन कैरेज फैक्ट्री, ये हो गई फैक्ट्रियां जो मुख्य रूप से जो जबलपुर में स्थित है। हैवी व्हीकल कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गन कैरेज फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, भेड़ाघाट का नाम आपने सुना होगा। भेड़ाघाट भी स्थित है जबलपुर में, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी का ही एक जलप्रपात है और उस क्षेत्र का नाम है भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट में जो जलप्रपात है नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया उसका नाम है धुआंधार। तो धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? ये है जबलपुर में। और भेड़ाघाट भी कहां पर है? ये है जबलपुर में। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त काल का एक मंदिर बनाया गया है। गुप्त काल में, गुप्तकालीन विष्णु का तिगवा मंदिर, आप इसे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तिगवा मंदिर। ठीक है, तो गुप्तकालीन विष्णु जी का तिगवा मंदिर भी स्थित है जबलपुर में। सारे पॉइंट्स आपको रट लेने हैं, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा नाम से कहां पर स्थित है? जबलपुर में। अगला है, जबलपुर में बरगी नदी पर जबलपुर में, पॉइंट आप अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जबलपुर में बरगी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है और उसका नाम है रानी अवंतीबाई ठीक है, इसे पहले बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता था, उसका ही अब परिवर्तित रूप है रानी अवंतीबाई। इसके बारे में आप जब मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई परियोजना।
ये हो गया, बरगी नदी पर है ये, जबलपुर में। और लास्ट लिख लेंगे, मध्य प्रदेश में एकमात्र जो रेलवे मुख्यालय है, जोन है, प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन, प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। और इस जोन का पता है क्या नाम है? ये जोन है पश्चिम मध्य रेलवे, मतलब पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर में। जो मध्य प्रदेश रीजन में लगभग मध्य और पश्चिम रीजन में जो चलने वाली ट्रेनें हैं उसमें आप हमेशा देखोगे लिखा होगा पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे क्या है? वो एक जोन है पश्चिम मध्य रेलवे, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में, मतलब मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन है और वो है जबलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रेलवे जोन 16 या 18 है, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें रेलवे जोन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, या फिर अगर आप एमपी में पढ़ना चाहेंगे तो एमपी में जहां पर भी ये टॉपिक आएगा परिवहन का, वहां मैं आपको सारे इंडिया के सारे रेलवे जोन एकदम रटा दूंगी, आपको वो चीज कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका जबलपुर। अब हम आते हैं सेकेंड, कटनी में, जबलपुर के ही पास में है कटनी। कटनी, ठीक है। कटनी जो है, कटनी चूना नगरी के नाम से जानी जाती है। पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि चूना नगरी के नाम से फेमस या प्रसिद्ध, चूना नगरी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहां पर चूना पत्थर, चूना नगरी के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि चूना पत्थर का काफी भरमार है कटनी में, कटनी जिले में। तो यहां पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लिख लेंगे, कटनी में या यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एसीसी सीमेंट कारखाना, एसीसी सीमेंट कारखाना यहीं पर स्थित है। एसीसी सीमेंट, सुना होगा आपने ये नाम, एसीसी सीमेंट कारखाना कटनी में ही स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो अबुल फजल ने अपनी कृतियों में बिल्हारी पान का वर्णन किया है। कई सारी उनकी जो कृतियां हैं उनमें अबुल फजल ने बिल्हारी पान का वर्णन किया है, इसके बारे में जिक्र किया है, ठीक है। ये जो बिल्हारी पान है ये कटनी में ही पाया जाता है। लिख लेंगे कि अबुल फजल की कृतियों में वर्णित बिल्हारी पान कटनी में ही पाया जाता है। अबुल फजल के कृतियों में वर्णित बिल्हारी पान कटनी में ही पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया कटनी जिला। अब आगे चलते हैं, थर्ड है नरसिंहपुर। आई होप आप संभागों के अंतर्गत जो जिले हैं वो आपको याद होंगे। नरसिंहपुर, ठीक है। नरसिंहपुर में एक जाट सरदार ने, पॉइंट करके लिखेंगे, नरसिंहपुर में एक जाट सरदार ने इस जगह पर नरसिंह नामक एक मंदिर बनवाया था। एक जाट ने नरसिंह मंदिर बनवाया था, नरसिंह मंदिर बनवाया था जाट सरदार ने, ठीक है।
नरसिंह मंदिर बहुत विशाल मंदिर था और इसी मंदिर के नाम के कारण इस जिले का नाम पड़ा नरसिंहपुर। याद रखेंगे कि एक जाट सरदार द्वारा इस जिले में नरसिंह मंदिर बनवाया गया था, काफी विशाल मंदिर बनवाया गया था और इसी नाम के कारण इस जिले का नाम हुआ नरसिंहपुर। अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर अरहर दाल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अरहर दाल यहाँ पर नरसिंहपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है नरसिंहपुर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, उन सभी क्षेत्रों में सबसे पहला पूर्णतः साक्षर जिला था नरसिंहपुर। ठीक है, तो लिख लेंगे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे, नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं, हालांकि वो नदियों के चैप्टर में आप पढ़ोगे, शक्कर, दूधी। देखिए नर्मदा की सहायक नदी अगर आपको याद रखनी है तो ज्यादा कुछ आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। किचन में जितनी भी सामग्रियों का उपयोग होता है, शक्कर, दूधी, तवा, ठीक है, उन्हीं के नाम से इसकी ज्यादातर सहायक नदियां हैं। तो शक्कर, दूधी, सीतावरे, इन नदियों का जो उद्गम है वो इसी जगह से होता है। ठीक है, शक्कर, दूधी, सीतावरे आदि नदियों का जो उद्गम स्थल है, प्रवाह है, वो नरसिंहपुर में ही स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, चौरागढ़ किला और जोटेश्वर आश्रम नरसिंहपुर में ही स्थित है। याद रखिएगा, चौरागढ़ किला और जोटेश्वर आश्रम नरसिंहपुर जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये हो गया नरसिंहपुर जिला। अब देखते हैं आगे। अगला है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ी खास बात क्या है छिंदवाड़ा की? यह है मध्य प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा की एक और खास बात है कि प्राचीन काल में यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश के शासक काफी महान हुआ करते थे, तो राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था प्राचीन काल में। लिखेंगे, प्राचीन काल में छिंदवाड़ा में राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, आगे यहां पर बहुत सी चीजें भी स्थित है, जैसे आदिवासी, याद करते चलेंगे, आदिवासी कला संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय, एग्रो कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रो कॉम्प्लेक्स। अगला हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। ठीक है, अगला देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में ही बनाया गया था। देश का पहला मसाला पार्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरगांव
खाद, बोरगांव खाद्य पार्क भी यहीं पर स्थित है। बोरगांव खाद्य पार्क। अगला बादलभोई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बादलभोई आदिवासी म्यूजियम, आदिवासी म्यूजियम कहां पर स्थित है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, ये याद रखिएगा। ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया छिंदवाड़ा। नहीं समझ में आ रहा है जहां पर भी आप मुझसे पूछ लेंगे। अब चलते हैं अगले जिले में। अगला है सिवनी जिला। सिवनी जिला, ठीक है। देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि पढ़ने से पहले आप मैप जरूर निकाल के रख लें। जैसे आप पढ़ें और मैप को देखते जाएं, आपको जिलों की लोकेशन भी याद हो जाएगी। सिवनी जिला में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर सियोन, सियोन एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर सियोन नामक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहां पर सियोन नामक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इसी वृक्ष के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है सिवनी। ठीक है, इसी जिले का इसी वृक्ष के नाम पर सिवनी जिले का नाम पड़ा है सिवनी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का वन विद्यालय, मध्य प्रदेश का वन विद्यालय सिवनी जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय सिवनी जिले में ही स्थित है। अगला पॉइंट, सिवनी जिले में ही मैराथन का मेला लगता है। मैराथन का मेला लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिवनी जिला। अब हम आते हैं मंडला जिले में। लोकेशन देखते जाएंगे। अगला है मंडला जिला। ठीक है, मंडला जिले में सबसे ज्यादा जो खास बात है वह यह है कि मंडला जिले की 60% जो जनसंख्या है वह गोंड जनजाति की है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि मंडला जिले की 60% जो पॉपुलेशन है, 60% जो जनसंख्या है वह है गोंड जनजाति की, गोंड जनजाति। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, मंडला महल, मोती महल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बघेलिन महल, बघेलिन महल कई बार आ चुका है, बघेलिन महल, ये सब कहां पर स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। मंडला महल तो याद ही हो जाएगा, मोती महल और बघेलिन महल भी याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों भी कहां है? मंडला जिले में। अगला पॉइंट लिखेंगे, मंडला जिले में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं, ठीक है, कौन कौन सी है? एक है बरगी परियोजना, एक है थावर परियोजना। देखिए, आपको केवल इसका नाम पूछेगा एग्जाम में। एक है थावर परियोजना और है नर्मदा घाटी परियोजना।
ये इतनी भी बड़ी परियोजनाएं नहीं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, इसलिए हमें इसे याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट जो सबसे मेन बात है मंडला जिले की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो यह है कि प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा, प्रदेश का लिखेंगे, प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मंडला जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका मंडला जिला। अब हम कर लेते हैं आखिरी जिले की बात। आखिरी जिला है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, बालाघाट वेनगंगा घाटी, वेनगंगा एक नदी का नाम है, उसी के द्वारा बनाई गई घाटी, वेनगंगा घाटी व सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है, अब देखिए, मैंने आपको सतपुड़ा मेगा स्टडी बताया था, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर सतपुड़ा पर्वत कहां पर है, ठीक है। तो बालाघाट कहां पर है? वेनगंगा घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट, बालाघाट एक ऐसा जिला है, बालाघाट लिखेंगे, बालाघाट एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य? एक है महाराष्ट्र और दूसरा है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट, बालाघाट में विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है, बालाघाट में विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आता है, वो है मलाज खंड। मलाज खंड खान कहां पर है? बालाघाट में है, और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये? तांबे के लिए। इसके अलावा एक और खान है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है, और वो खान है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, और उसका नाम है भरवेली, और यहां पाया जाता है मैग्नीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बालाघाट की मलाज खंड खान जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो सबसे बड़ी खान है और विश्व प्रसिद्ध है, और साथ ही भरवेली खान जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी विश्व प्रसिद्ध खान है। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि खनिज में पढ़ोगे, लेकिन अगर आप यहीं से पढ़े रहोगे तो फिर वहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला बालाघाट है, सर्वाधिक खनिज संपन्न लिख लेंगे, सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला कौन सा है? बालाघाट। अगला, फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र। बालाघाट में क्या है? फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र। रेंजर एक पोस्ट होती है फॉरेस्ट के लिए, आपको पता होगा। तो अगर कोई व्यक्ति रेंजर बनता है तो वो ट्रेनिंग के लिए या प्रशिक्षण के लिए बालाघाट में ही जाएगा, क्योंकि बालाघाट में ही है उसकी ट्रेनिंग सेंटर। फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? बालाघाट में, ठीक है, ये याद रखेंगे। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, वन प्रबंध शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? बालाघाट में, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जिस जिले का है
वह जिला है बालाघाट। लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, कितना है? ये है 1000 में 1021, मतलब 1000 पुरुषों में यहाँ पर 1021 महिलाएं हैं। काफी अच्छा लिंगानुपात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, तो याद रखेंगे बालाघाट का। और कितना है? 1000 में से 1021। ये हो गया आपका जबलपुर संभाग खत्म। अगला संभाग लेके मैं जल्दी आऊंगी, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।